नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग अपनी रिमूव क्लास को बनाएंगे। और अभी तक हम लोगों ने सारी क्लासेस अपनी अच्छे से कंप्लीट कर ली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पैकेज पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और जावा क्लास पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी जो रिमूव क्लास है उसको बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं रिमूव अंडरस्कोर एम्प्लॉय। ठीक है, और अपनी क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लास क्रिएट हो चुकी है अपनी। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं कि अब यहाँ पे अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो अपना मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन बनाने के बाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं अपने रिमूव क्लास का। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा और इसके बाद में हम लोग इस कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू रिमूव एम्प्लॉय। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी कि क्या कर रहे हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, अपनी क्लास को ना एक्सटेंड करा लेते हैं जे फ्रेम से। जे फ्रेम से एक्सटेंड करवा लेते हैं। एक्सटेंड करवाने के बाद में अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर चलते हैं और अपने फ्रेम को बनाते हैं। तो सेट, सबसे पहले क्या करते हैं, साइज सेट करते हैं। सो सेट साइज, जो उसका साइज रहेगा तो मैं इसका 900 कर देता हूँ, इसकी विड्थ को, और हाइट को कर दे रहा हूँ 400। ठीक है, फिर इसके बाद में इसकी जो लोकेशन है वो दे देते हैं, सेट लोकेशन। तो लोकेशन इसकी कर देते हैं 250, अपनी एक्स एक्सेस से खिसका देते हैं, और 150 इसको हम लोग वाई एक्सेस से ऊपर से खिसका देते हैं। देन आफ्टर इसके लेआउट को हम लोग नल कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग इसको खुद डिज़ाइन करेंगे। तो लेआउट इसका क्या करते हैं, नल कर देते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमें विजिबिलिटी जो है इसकी उसको ट्रू कर देते हैं, ताकि फ्रेम जो है वो हमारा प्रॉपर विजिबल हो अपनी स्क्रीन पे। तो सेट विजिबिलिटी को हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं, फ्रेम को चला के देख लेते हैं प्रॉपर ये आ रहा है अपनी स्क्रीन पे या नहीं आ रहा है। सो वेट अ फ्यू सेकेंड्स, क्लास रन हो रही है। सो क्लास रन हो रही है और अभी आपको दिख जाएगा कि ये फ्रेम अपना आया है स्क्रीन पे और कितना आया है। ठीक है, तो क्लास रन हो रही है, बड़ा लेट रन हो रही है, और ये अपने सामने एक फ्रेम आ चुका है। सो इट इज़ अ परफेक्ट। सो अब आगे बात करते हैं कि फ्रेम अपना बन चुका है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे ऊपर चलते हैं, एक लेबल लेते हैं जिसमें एम्प्लॉय आईडी को हम लोग सर्च करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, लेबल लेते हैं। सो ले लिया एक जी लेबल। ठीक है, और इसमें हम लोग ले लेते हैं लेबल, इसका नाम देते हैं इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। ठीक है, और इस जे लेबल के अंदर लिख देते हैं हम लोग एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं इसके अंदर और लगाते हैं सेमीकोलन। फिर आगे क्या करते हैं कि लेबल जो हम लोगों ने माना था उसका वेरिएबल, उसको सेट बाउंड कर लेते हैं। तो सेट बाउंड करते हैं और इसको हम लोग देते हैं एक्स एक्सेस से 50, वाई एक्सेस से भी 50 देते हैं, और इसकी जो हाइट है वो विड्थ 100 करते हैं, और इसकी हाइट 30 कर लेते हैं। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, लेवल के फॉन्ट को भी थोड़ा बहुत सुधार लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे सेट फॉन्ट, सेट फॉन्ट, फिर आगे करते हैं न्यू और फॉन्ट। यहाँ पे हमें अंदर फॉन्ट देना है, उसका नाम दे सकते हो आप स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टहोमा। आप यहाँ पे जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। टहोमा देने के बाद में हमें उसका जो फॉन्ट है उसको कैसा चाहिए तो वो भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो एक सेकंड, इसके अंदर नहीं लिख सकते, इसके बाहर लिखेंगे। कॉमा लगाइए, यहाँ लिखिए फॉन्ट, फिर डॉट। अब किस टाइप का चाहिए, प्लेन चाहिए या सेंटर बेस्ट लाइन चाहिए। तो हमें बोल्ड चाहिए, इसलिए हमने बोल्ड ले लिया और इसको लगाया कॉमा, और उसका साइज़ दे दिया कि ये 15 साइज़ का हो, और बाहर आ गए। उसके बाद क्या करते हैं, ऐड करा लेते हैं अपनी लेवल को।
लेवल को ऐड करा लेते हैं अपनी स्क्रीन पर, और लेवल को हम लोगों ने ऐड करा लिया। ठीक है, अब इसके बाद में हमें अपनी EMP एम्प्लॉय आईडी चाहिए होगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, चॉइस चाहिए होगी, ड्रॉप डाउन चॉइस, बिकॉज बहुत सारी एम्प्लॉय आईडी हैं, तो उनमें से हमें क्या करना होगा कि कुछ एम्प्लॉय आईडी को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करवाना होगा। मतलब कुछ का मतलब सारी आए वहाँ पे और एक को सिलेक्ट करो तो उसका डेटा फेच होके बाहर आ जाए। ठीक, इस तरीके से। तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं चॉइस, और चॉइस को ले लेते हैं चॉइस EMP। ठीक है, EMP ID भी लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, EMP ID स्मॉल करते हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिया चॉइस EMP। अब आते हैं नीचे, हम लोग अपनी जो चॉइस है उसको बना लेते हैं। तो चॉइस हमारी यहाँ पे है, तो हम लोग लेते हैं अपनी चॉइस EMP ID। ठीक, इज इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, चॉइस। ठीक, इसके बाद में आगे क्या करते हैं कि अब चॉइस EMP ID जो है उसको थोड़ा सा सेट बाउंड कर लेते हैं कि कहाँ आनी चाहिए वो, तो सेट बाउंड कर लिया। अब सेट बाउंड में हम उसको देते हैं कि 200 जो है वो हमारी x एक्सेस से खिसके और y एक्सेस से 550, और 100 कर लेते हैं उसकी विड्थ, और हाइट कर लेते हैं 50। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, ये हो गया। अब अपनी जो EMP है उसको हम लोग क्या करते हैं, चॉइस EMP को ऐड करा लेते हैं। सो चॉइस EMP ID को अपनी स्क्रीन पे ऐड करा लिया। अब एक बार क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। मतलब ये बन रहा है, अभी सारी जो डिटेल्स हैं वो नहीं आई होंगी, मतलब ना ही एम्प्लॉय आईडी आई होंगी सारी, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्वेरी नहीं लिखी है। लेकिन क्वेरी लिखने से पहले हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना ये वीडियो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये अभी आ रहा है अपना, और यहाँ पे एम्प्लॉय लिख के आ रहा है। ठीक है, सो एम्प्लॉय डॉट 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 लिख के आ रहा है। कहाँ पे हमने लिखा था, अच्छा ये इसमें स्पेस दे दी, इसमें अंडरस्कोर दिया तो स्पेस लेके आ रहा है। बहुत सारी एम्प्लॉय लिख लिए हैं हमने इसके अंदर ना, एम्प्लॉय। और एक काम करते हैं, यहाँ पे दूर में ID लिख देते हैं ऐसे करके, और एक बार रन करते हैं दोबारा से, देखते हैं अच्छे से शो हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें तो अलग ही दिखा रहा था। सो क्लास रन हो रही है, और देखें चॉइस भी अपनी आ ही जाएगी। हाँ, अब अच्छा दिख रहा है, एम्प्लॉय ID शो हो रही है, और ये ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, ये तो अच्छा लग रहा है, बाकी और अभी IDs आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हमें क्या करना होगा, एम्प्लॉय IDs को अपने डेटाबेस से निकालना पड़ेगा। और जब भी डेटाबेस से कोई चीज़ निकालते हैं तो आप भली भांति जानते हैं उसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग हमेशा ट्राई कैच का यूज़ करते आए हैं शुरुआत से, और ये अंत वीडियो है, इसमें भी हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सेप्शन लिया कि पकड़ लीजिएगा, और यहाँ पे e.printStackTrace से हम लोग उसको पकड़ लेंगे। अब आगे बात करते हैं कि इतनी चीज़ें हो गई, अब हमें करना क्या है, डेटा क्या क्या फेच करना है, किस तरीके से, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेरी लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा कनेक्शन क्लास से, ताकि डेटा आ सके। तो हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बना लिया कनेक्शन क्लास का। ठीक है, इसके बाद में हमें आगे क्या करना है कि जो भी डेटा है उसको एक उसमें क्वेरी चलानी है। क्वेरी चलानी है तो वो स्टोर कहाँ होगी, रिज़ल्ट सेट में आके। तो हमने लिया रिज़ल्ट सेट, फिर एक सस्ता रिज़ल्ट सेट सस्ता रिज़ल्ट सेट इज इक्वल्स टू c.statement.execute क्वेरी, और इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करा दे रहे हैं। ठीक, तो एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो लिखा मैंने सिलेक्ट, ठीक है, एस्ट्रिक फ्रॉम, कहाँ से, एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय। ठीक है, सिलेक्ट एस्ट्रिक स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। बाहर आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको करते हैं बंद। ठीक, तो मतलब हमें एम्प्लॉय से जो भी पूरा डेटा है हमें वहाँ से निकालना है। तो हमने ये यहाँ पे क्वेरी चलाई इतनी। इसके बाद में क्या करेंगे, अब हम वहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कब आना चाहिए डेटा। वाइल लूप ले लेते हैं, अपनी वाइल लूप ले लेते हैं, सस्ता रिजल्ट सेट ले लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं डॉट नेक्स्ट। अब हमें मतलब डेटा तो फैच हो, लेकिन किसके माध्यम से डेटा फैच हो ये भी तो बताना पड़ेगा कि हम उसमें क्या दें जो आ जाए। तो हम लोगों ने चॉइस लिया था, चॉइस EMP ID, ठीक है, उसको उठाया और यहाँ पे लिया डॉट ऐड, ओके, और इसके अंदर हम लोग पास करा देते हैं रिजल्ट सेट
डॉट गेट स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे डेटा जो है वो इससे आए, इसमें आए, और जो कॉलम हमारे डेटाबेस में बना है EMP ID के नाम से, तो ये वाला जब तक आए वो उठ के हमारा किस में आ जाए, चॉइस EMP में आ जाए, तो उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी तक इतनी चीज़ें क्लियर हुई। तो एक बार क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे देखें अब खिंच के मतलब डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एम्प्लॉय आईडीज़ जितनी भी हमारी डेटाबेस में पड़ी हैं। तो क्लास रन हो रही है और अभी आपके सामने रिज़ल्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे आ चुकी हैं, ये देखिए जितनी भी एम्प्लॉयज़ आईडी हम लोगों ने क्रिएट करी थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो बहुत सारी एम्प्लॉयज़ आईडी यहाँ पे हैं, ठीक। लेकिन अभी इनसे डेटा कुछ नहीं आ रहा क्योंकि अभी हम लोगों ने केवल इनको फेच किया है, ठीक। अब आगे बात करते हैं। अब हमें और भी चीज़ें चाहिए होंगी, तो और चीज़ें क्या चाहिए होंगी, हम लोग यहाँ पे उसका एम्प्लॉय का नेम भी निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि पता तो चले किसका डेटा डिलीट कर रहे हैं, उसकी कुछ डिटेल तो आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग आगे। अब आते हैं एक JLabel फिर से लेते हैं, JLabel, और यहाँ पे हमने ले लिया उसका नाम लेबल नेम, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर लिया न्यू और JLabel। अब यहाँ पे हमें क्या शो कराना है, नेम शो कराना है, मतलब नेम निकालना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया नेम, वहाँ पे शो भी नेम कराना है, लेबल ले लिया। अब आगे बात करते हैं कि लेबल का जो है जो भी सेट बाउंड है वो करा लेते हैं, ताकि थोड़ा उसकी जो पोजीशन है वो अच्छे से आ जाए। तो 50 हम लोग कर लेते हैं x एक्सिस से, और 100 कर लेते हैं y एक्सिस से, और 100 फिर कर लेते हैं हम लोग उसकी विड्थ, और उसकी जो हाइट है वो 30 कर लेते हैं, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, फिर उठाते हैं लेबल नेम को और डॉट सेट फॉन्ट करते हैं, सेट फॉन्ट करते हैं और यहाँ पे दे देते हैं उसको न्यू फॉन्ट। फॉन्ट कौन सा दिया जाए भाई आपकी, फिर से टहोमा दे देते हैं। तो T कैपिटल HA टहोमा HOMA टहोमा किया, ये क्या हो रहा, टहोमा, उससे बाहर आते हैं, कॉमा लगाते हैं, और यहाँ पे हमें देना है बोल्ट फॉन्ट करना है, फॉन्ट डॉट बोल्ट, और इसकी जो लेंथ होगी वो हम 50 कर देते हैं, 15 ना कि 50। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ये चीज़ें हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करा लेते हैं। तो इसको हमने कराया ऐड, इसको ऐड कराना है लेबल नेम को, लेबल नेम को हमने ऐड करवा लिया। अब आके क्या करते हैं, एक अपना जो है टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं, अपनी टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं एक और, उस नाम से जहाँ पे हमें वो डेटा निकल के आए और वो शो हो। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक JLabel, ठीक है। किस नाम से ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं टेक्स्ट नेम के नाम से, और इक्वल्स टू, फिर लिया हम लोगों ने न्यू, फिर से JLabel, और इसके आए बाहर, और जो खाली जगह पे डेटा उठ के आएगा उस इंसान का वो यहाँ पे शो होगा। तो हम लोग टेक्स्ट नेम को उठाते हैं और इसको सेट बाउंड करा लेते हैं। सेट बाउंड में हम लोग क्या करेंगे, 200 उसकी जो x एक्सिस से खिसका देते हैं, 100 उसको y एक्सिस से खिसका देते हैं, और 100 उसकी जो है विड्थ दे देते हैं, और 30 उसकी क्या दे देते हैं, हाइट दे देते हैं, ठीक है। और ऐड करा लेते हैं किसको, अपने टेक्स्ट नेम को, और बाहर आके सेमीकोलन लगा देते हैं ताकि कोई यहाँ पर वो ना आए एरर। एक बार राइट क्लिक करके क्लास को रन करते हैं, देखते हैं ये प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो अभी पता चल जाएगा जो भी होगा। तो अभी राइट क्लिक करके हम लोगों ने क्लास को रन किया है और ये क्लास बिल्ड होके अपनी रन हो रही है, और रन होने के बाद में यहाँ पे नेम अपना आ चुका है। बाकी अभी चीज़ें नहीं आएंगी क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ डेटा को फैच वैच नहीं किया है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई, नेम आ गया। नेम आने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं, ये नेम के लिए था, ठीक है। अब इसको पूरा कॉपी करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज़ ऐसा ही सेम फ़ोन के लिए कर लेते हैं कि फ़ोन नंबर भी पता चल जाए उस बंदे का। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फ़ोन, ठीक है, वी करते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो जो चीज़ें हैं वो सब चेंज कर देते हैं। जैसे लेबल नेम था तो लेबल फ़ोन करे दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, यहाँ पर इसको करते हैं पेस्ट, यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, और नेम की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, ठीक है, फ़ोन कर दिया। बाकी यहाँ पे टेक्स्ट नेम की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, टेक्स्ट फ़ोन कर देते हैं, टेक्स्ट फ़ोन कर देते हैं,
ठीक है, अब ये फ़ोन को करते हैं, टेक्स्ट फ़ोन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं बस। हाँ, इसकी जो अपनी जो इसके लोकेशंस हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, वाई एक्सेस से थोड़ा और नीचे कर लेते हैं 150, बाकी सब सेम रहने देते हैं क्योंकि एक्स एक्सेस तो सेम ही चल रहा है। और इसको भी हम लोग वाई एक्सेस से थोड़ा नीचे कर लेते हैं 150, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। ठीक, अब इसके बाद में और क्या करा लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग ईमेल करा लेते हैं कि भैया ईमेल भी हमको ज़रूरत है। ज़रूरत तो नहीं है मगर पता तो चले कि थोड़ी डिटेल तो उस एम्प्लॉय की पता चल जाए, मोटी मोटी, कि ये बंदा है और इस बंदे को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेबल ईमेल ले लेते हैं। ठीक है, और इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे भी हम लोग इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अब टेक्स्ट फ़ोन था तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट ईमेल कर लेते हैं और यहाँ से हाँ रीनेम यूजर्स, बहुत बढ़िया ऑटोमेटिक हो गया ये। ठीक है, टेक्स्ट मेल। और अब क्या करते हैं, इसकी भी पोजीशन थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 50-50 का क्राइटेरिया बढ़ा रहे हैं तो इसको 200 कर लेते हैं तो ये बराबर आ जाएगा, बाकी कुछ करना नहीं है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं 200 कर लेते हैं, बाकी वो बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये चीज़ें क्लियर हुई। अब एक का काम करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं ये सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर आगे हम लोग इसके डेटा को निकालने का प्रयास करेंगे। सो राइट क्लिक करके हम लोगों ने क्लास को रन कर दिया है और ये क्लास अपनी रन हो चुकी है। रन होने के बाद में ये सारी नेम, फ़ोन 2 बार इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे चेंज नहीं किया है। तो चलिए कम से कम कुछ गलती तो पता चली। यहाँ पे हम लोग ईमेल लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अपना आ जाएगा वो चेंज हो गए ईमेल। तो चलिए एक काम करते हैं, सबके जो लेटर हैं उनको कैपिटल कर देते हैं तो ज़्यादा प्यारे दिखेंगे, ऐसे थोड़ा सस्ते लग रहे हैं देखने में। और चेंज नहीं हुआ क्या? हाँ ठीक है, और बाकी ऊपर नेम को भी थोड़ा कैपिटल कर लेते हैं तो वो भी थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए। नेम तो इम्पोर्टेंट है भाई। और एम्प्लॉय आईडी की में भी ऑलरेडी हम लोगों ने कैपिटल कर रखा है। हाँ चलो ठीक, अब एक बार और देख लेते हैं रन करके, फिर हम लोग इससे डेटा निकालते हैं इनका, जो भी ये डेटा है इनके पास। मतलब डेटा तो अपने पास बहुत है, इनको क्या ज़रूरत है, वो वाला डेटा इनको निकाल के देते हैं। तो ये देखिए अब ईमेल, फ़ोन, नेम सब कुछ प्रॉपर आ चुका है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, डेटा निकालना है तो पुरानी कथा, डेटा निकालेंगे तो भाई एक्सेप्शन आएगी तो उससे बचने के लिए ट्राई कैच करेंगे। कैच को पकड़ा देंगे कि भैया कैच को पकड़ो जाके, मतलब एक्सेप्शन पकड़ो जाके। और यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन को उसको पकड़ा देते हैं। एक्सेप्शन ई बाहर आए, यहाँ पे दे दिया ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो ये पकड़ते रहेंगे। अब हमें क्या करना है, आगे डेटा निकालना है तो उसके लिए हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें कनेक्शन क्लास से बातचीत करनी पड़ेगी, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद में हम फिर रिजल्ट सेट में डेटा स्टोर कराते हैं। तो रिजल्ट सेट, फिर सस्ता रिजल्ट सेट, उसके बाद में इज इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, सी डॉट स्टेट कनेक्शन नहीं भाई स्टेटमेंट, सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी और क्वेरी लिख देते हैं कि चाहिए क्या हमें। तो क्वेरी हमें क्या लिखनी है, क्वेरी लिखते हैं कि सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या चाहिए भैया हमें, एम्प्लॉय टेबल से हमें वेयर, जहाँ पर, क्योंकि हमें ये तीनों डेटा चाहिए तो जहाँ पर EMP ID ठीक हो वो, वहाँ से हमें क्या चाहिए, सिंगल कोड, फिर डबल कोड, फिर प्लस, और चाहिए क्या हमको चॉइस EMP। ठीक है, जब हम चॉइस करें तो निकल के आए, मतलब मेरा कहने का है इससे क्या होता है, जो भी मतलब हम चॉइस करें, चॉइस करने के बाद में वही डेटा निकल के आए, मतलब जो हमारी एम्प्लॉय आईडी हो उसी हिसाब से डेटा निकल के आए। देन गेट सिलेक्टेड आइटम, और इसके बाद में क्या करते हैं भैया, प्लस लगाते हैं, फिर हम लोग लगाते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन आफ्टर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और बाहर आके क्या करते हैं, लगा देते हैं अपना सेमी कॉलन। तो एरर जाएगी चली। तो हम लोगों ने यहाँ से
एग्जीक्यूट करवाई क्वेरी कि एम्प्लॉय आईडी जो भी डालें तो वही डेटा पूरी टेबल से केवल वही डेटा बाहर आए। ठीक है, उसके बाद में चलाते हैं हम लोग अपनी लूप और वो ढूंढ ढाड़ के डेटा पूरा निकाल लाएगा। तो रिजल्ट सेट जो है डॉट नेक्स्ट बाहर आए। आफ्टर दैट अब हमें कौन सा डेटा किससे निकालना है वो बताना पड़ेगा। सो हम लोगों ने वेरिएबल ऊपर मान रखे थे, जैसे सबसे पहले माना था टेक्स्ट नेम के नाम से। सो टेक्स्ट नेम डॉट हमें क्या करना है, सेट करना है टेक्स्ट। अभी उस पर सेट करना है ताकि हमें दिखाई दे, सेट टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, रिजल्ट सेट। यहाँ से हमें गेट करनी है स्ट्रिंग, और कहाँ से स्ट्रिंग गेट करनी है, जो टेबल में हमारे कॉलम हो नेम नाम का। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यही तीनों के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब टेक्स्ट नेम हो गया तो टेक्स्ट फ़ोन कर लेते हैं, यही तो था सेकंड नंबर। हाँ, तो टेक्स्ट फ़ोन यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, जो हमारे कॉलम में लिखा है मीनिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यहाँ पे फ़ोन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या करा कि अपनी ये तीनों चीज़ें यहाँ पे टाइप कर ली हैं। तो एक बार राइट क्लिक करके अपनी क्लास रन करके देख लेते हैं कि जो ड्रॉप डाउन में डेटा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो क्लास अपनी रन हो रही है। क्लास रन होने के बाद में देखिए यहाँ पे जो इस एम्प्लॉय आईडी का डेटा था वो यहाँ पे फेच हो चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं, डेटा तो आ चुका है। अब हमें आगे क्या करना है, जैसे अलग अलग एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करें तो डेटा जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो, अपडेट हो, मतलब चेंज ना हो, वही मतलब चेंज भी हो अपडेट भी हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेंगी हमें। तो अभी यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग आईडी सिलेक्ट है उसका केवल डेटा वहाँ पे फेच होके आ रहा है। तो अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं कि अपनी एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करो और उस बंदे का डेटा ऑटोमेटिक वहाँ पे अपडेट हो जाए। ठीक है, आ जाए मतलब निकल के, जिसका हमें डिलीट करना हो। जो भी हम लोगों ने वहाँ पे नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एम्प्लॉय आईडी के थ्रू में करना है तो चॉइस एम्प्लॉय आईडी डॉट हम लोग ऐड आइटम लिस्नर का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं न्यू और आइटम लिस्नर से इसको ओवरराइट करवा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अपनी पूरी लिखेंगे, किस तरीके से डेटा आएगा क्या नहीं आएगा। तो डेटा की बात आती है तो सबसे पहले हम लोगों को ट्राई कैच यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि एक्सेप्शन आएंगी तो बेफालतू में बीच में अपना प्रोग्राम फंस जाएगा और चलेगा नहीं, क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक्सेप्शन, और यहाँ पे ले लेते हैं ई और नीचे आते हैं, फिर लेते हैं अपना ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो यहाँ पे ई में एरर शो हो रही है बिकॉज हम लोगों ने ऊपर भी ई स्मॉल ई मान रखा है काफ़ी बार। तो यहाँ पे कैपिटल ई ले लेते हैं। अब एरर जा चुकी है, यहाँ पे भी कैपिटल ई दे देते हैं। तो यहाँ से जो एरर है वो अभी भी आ रही है, बट वाई क्यों आ रही है इसका मतलब अभी हम लोगों को पता नहीं चल पाया है। सॉरी, यहाँ नहीं लिखा जाता है, ई डॉट ये है अपना, कहीं पे भी लिख रहा है, दूसरा एरर आ रही है। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस और ये एरर जा चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब अपने ट्राई के अंदर हम लोग यहाँ पे जो भी पूरा कनेक्शन है डेटा फेच करने का वो लिखते हैं। तो अब भाई डेटा आएगा तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन बनाते हैं कॉन सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू और कॉन। कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर वही अपना रिजल्ट सेट उठाया और रिजल्ट सेट, फिर सस्ता रिजल्ट सेट इज इक्वल्स टू, फिर हम लोग क्या करेंगे सी डॉट स्टेटमेंट डॉट और क्वेरी एग्जीक्यूट क्वेरी और यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेरी क्या लिखने वाले हैं अब हम लोग, क्वेरी लिखने वाले हैं कि सिलेक्ट, ठीक है, एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, जो भी टेबल है अपनी एम्प्लॉय नाम की जो अपनी टेबल है, टेबल वहाँ जहाँ पे वेयर जो EMP ID नाम का जो कॉलम है वहाँ से हमें डेटा उठाना है। तो सिंगल कोट डबल कोट और सॉरी 2 बार डबल कोट हो गया क्या, सिंगल कोट डबल कोट, एक सेकेंड, सिंगल कोट डबल कोट प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या देना है, अपनी चॉइस EMP ID, फिर हमें क्या करना है डॉट गेट आइटम सिलेक्टेड, जो भी इससे रिलेटेड आइटम है वो सिलेक्ट हो जाए, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लगाएंगे डबल कोट, फिर लगाएंगे सिंगल कोट और वो लगा हुआ है ऑलरेडी। बाहर आके क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन लगा देंगे।
तो वो आइटम जो होंगे जितने भी इस रिलेटेड एम्प्लॉय आईडी से, और वो यहाँ पे फेच हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे व्हाइल लूप लगाते हैं, तो वो पूरे में चेक करेंगे टेबल में, तो और वो सारे आइटम बाहर आ जाएंगे जो जो हम लोग यहाँ पे इनको प्रोवाइड कराएंगे कि कौन कौन से हमको चाहिए। तो डॉट नेक्स्ट लिया, बाहर आए और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करें। फिर इसके बाद में अब हमें यहाँ पे जो जो देने हैं उनका नाम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, टेक्स्ट नेम चाहिए, तो डॉट सेट टेक्स्ट, वहाँ पे निकाल के लाएं डेटा और हमें वहाँ पे शो हो जाए, कहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों ने अभी सारे टेक्स्ट लेवल बना रखे हैं। ठीक है, जब आईडी सेलेक्ट करें और वहाँ पे आ जाए, अभी आपको करके दिखाएंगे, वहाँ पे दिखेगा तो ज़्यादा समझ आएगा हम क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या आ जाए, नेम आ जाए। ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि हमें और दोनों के लिए भी वही सेम एज इट इज़ चाहिए। टेक्स्ट नेम के बाद में हमें क्या चाहिए होगा, फ़ोन नंबर और ईमेल, तो फ़ोन नंबर और ईमेल चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, टेक्स्ट नेम अपना ये हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं अपना टेक्स्ट फ़ोन। आफ्टर दैट यहाँ पे हमें चेंज करना होगा, जहाँ पे नेम लिखा है यहाँ पे हम फ़ोन करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ईमेल कर देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट ईमेल, और यहाँ पे हम लोग भी जो हमारा कॉलम है बन रखा है वो यहाँ पे मान लेते हैं। आगे बात करते हैं, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब ट्राई कैच भी हम लोगों ने लगा लिया था, हाँ आराम से लगा लिया था। तो ये स्पेस जो है इसको करते हैं ख़त्म, और एक बार क्या करते हैं, इसको दौड़ा के देखते हैं। तो दौड़ा दिया भाई, क्लास को दौड़ा दिया हम लोगों ने। अब इसमें कोई एरर होगी तो वो आ जाएगी, और नहीं होगी तो अपनी क्लास प्रॉपर रन हो जाएगी। सो इसको दौड़ाने के बाद में हम लोग देखते हैं क्या दिखा रहा है, ये वर्क कर रहा है, डेटे को निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। सो अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आईडी सिलेक्ट थी तो उसका डेटा तो आ रहा है। मान लो चेंज करते हैं, ये देखिए डेटा चेंज होने लगा। इस बंदे की चाहिए तो ये देखो डेटा चेंज हो रहा है। हम केवल सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं फेल है तो कुछ नहीं आ रहा है, इसमें फेल है तो इसमें आ रहा है। ठीक है, इसका करा, देखो इसका डेटा आ रहा है, नीरज भाई का अपने। तो ये देखिए, जो भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे हम लोग आईडी अपनी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो अपना जो हम लोगों ने फंक्शन यहाँ पे बनाया था, अपना जो आइटम लिस्नर था, उससे क्या हो रहा है, लिसन करके वो ये तीनों डेटा फेच कर रहा है अपनी एम्प्लॉय आईडी से विद द हेल्प ऑफ चॉइस ईएमपी। आगे बात करते हैं, अभी ये चॉइस ईएमपी से अपना डेटा आने लगा है। अब एक काम करते हैं कि अब 2 बटनें लगा लेते हैं अपनी नीचे। ठीक है, तो बटन चाहिए होंगी तो कहीं से भी उठा लाते हैं बटन। ऐड एम्प्लॉय में भी बहुत सारी बटनें बनाई थी हम लोगों ने, तो अपनी 1-2 बटन उठा लाते हैं। आप लोग मैनुअली टाइप करिएगा इसको, ठीक है, और ताकि आपको समझ आए। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं बार बार इसको कॉपी कर लेता हूँ। ऑलरेडी आपको 5 से 6 बार बता चुका हूँ लिख के, तो वीडियो का साइज़ बड़ा ना हो इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। लेकिन आप ज़रूर इसको मैनुअली टाइप करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ आए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आए, बैक बटन को उठाया, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बटन्स को ऊपर डिक्लेयर कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, अपनी बटनों को यहाँ पे ले लेते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं जे बटन्स। हम लोगों को 2 बटनें रखनी है, एक तो रखनी है डिलीट की, तो डिलीट की यहाँ बैक की रख लेते हैं, और क्या रख लेते हैं, डिलीट की। ठीक है, 2 बटनें हम लोगों ने यहाँ पे रख ली। 2 बटनें हमें चाहिए थी, तो 2 बटनें हम लोगों ने यहाँ पे रख दी। और बैक देखो यहाँ पे हाईलाइट हो रही है बिकॉज हम लोगों ने नीचे बैक बटन ले रखी है। इसके बाद में क्या करते हैं, कॉपी करा था, एक बार वो पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं अपनी, कौन सी हम लोगों ने ली थी, बैक ली थी, और कौन सी बटन ली थी, हम लोगों ने डिलीट बटन ली थी ना, हाँ ठीक। तो चलो नीचे चलते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी डिलीट। तो ये बटन आ चुकी है, इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ जहाँ बैग लिखा है वहाँ पे कर देते हैं इसको डिलीट। ठीक है, एक्शन लिस्नर यहाँ पे शो हो रहा है और एरर दिखा रहा है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करा लेते हैं क्लास को अपने एक्शन लिस्नर से। तो इम्प्लीमेंट एक्शन लिस्नर, तो अपना एक्शन लिस्नर जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, नीचे आते हैं, इसको ओवरराइड भी करा लेते हैं अपनी कंस्ट्रक्टर के बाहर और
क्लास के ऊपर, ठीक। तो ये एक्शन यहाँ पे हम लोगों ने इसको करवा लिया। अब अपनी बटनें जो हैं उनका थोड़ा जो वो है लोकेशन और सेट माउंट, उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें हमें अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग करनी है और ये हम लोगों ने दूसरी जगह से उठाई हुई हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपनी जो डिलीट बटन है, सबसे पहले तो बैक बटन हम लोग बना रहे हैं। जो अपनी बैक बटन है, ठीक है, तो बैक बटन को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से देते हैं 80 बैक बटन को हम लोग दे देते हैं 220। हम लोग को बैक को रखते हैं राइट साइड पे, ठीक है। तो पहले हम लोग बैक को कर लेते हैं 220 खिसका देते हैं, और इसको वाई एक्सेस से हम लोग 300 खिसका लेते हैं ऊपर से नीचे, और इसकी जो हाइट विड्थ है उसको थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको करते हैं 100, ठीक है, और इसको कर लेते हैं 30। इसको क्योंकि हमारा फ्रेम छोटा है, ज़्यादा बल्कि हम लोगों को अच्छी नहीं लगेगी देखने में। तो ये चीज़ अपनी हो गई क्लियर, बैक वाली तो बन गई। चलो अपनी बैक के बाद में हम लोग कौन सी बनाते हैं, डिलीट की। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग को ये वहाँ दोनों बैक ही शो होंगी। अब हमें क्या करना है, बैक बटन जो डिलीट बटन है उसको कर लेते हैं। तो एक्स एक्सेस से इसको हम लोग खिसकाते हैं 80, ठीक है, और वाई एक्सेस से इसको खिसका लेते हैं 300 खिसका लिया। बाकी अपनी जो इसकी हाइट विड्थ थी वो दोनों ऊपर वाली के जैसा सेम कर लेते हैं, इसको 100 कर लेते हैं और इसको 30 कर लेते हैं। अब एक बार रन करके देखते हैं कि अपनी जो बटनें हैं वो कैसी दिख रही हैं, बटन के साथ क्या हो रहा है सीन, वो चेक कर लेते हैं। तो अपनी क्लास रन कर दी मैंने राइट क्लिक करके, और देखें बटन प्रॉपर यहाँ पे शो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बटनें आ चुकी हैं, अपनी बैक की आ चुकी, डिलीट की आ चुकी, डिस्काउंट, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रही हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी इस पर कोई आइटम को लिसन नहीं कर रही हैं, आइटम लिस्टनर नहीं लगा रखा है। तो इस तरीके से बात करिए। अब आगे बात करते हैं कि अब हमें लगाना पड़ेगा थोड़ा सा और अच्छा दिखे, तो बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं इसमें सबसे पहले फ्रेम में। तो कोई एक इमेज का कोड उठाते हैं, आप मैन्युअली टाइप करिएगा, आपसे बार बार ये बात मैं कह रहा हूँ। तो आते हैं अपनी मेन क्लास में और यहाँ से उठाते हैं अपनी इमेज का कोड और कॉपी करते हैं, यहाँ पे रिमूव पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज में हम लोग यहाँ पे जो अपनी फाइल का नेम है वो चेंज कर लेते हैं। तो अपनी फाइल का नेम यहाँ पे हमने आर बैक के नाम से यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, आइकन्स में पड़ी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आर बैक डॉट जेपीजी है कि पीएनजी है, एक बार देख लेते हैं, आइकन्स में गए आर बैक डॉट पीएनजी। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जेपीजी जो इसका फॉर्मेट नहीं है, ये इसका फॉर्मेट है पीएनजी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। तो भाई इसकी विड्थ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा दे रखी है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो इसकी जो विड्थ है इसको हम लोग कर लेते हैं 11, ज़्यादा ही देनी, मतलब इसको हम लोग कर लेते हैं 1100, और इसकी जो हाइट है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 30 कर लेते हैं। बाकी और सब बढ़िया चल रहा है। और नीचे आके देखते हैं, इसमें जो भी ये हाइट है दोनों को सेम रखना पड़ा चाहिए हम लोगों को, वरना इमेज जो है वो बाउंड नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। 30 कर लेते हैं इसको, ठीक है। और बाकी तो हमें सही लग रहा है सारी चीज़ें। तो एक बार क्या करते हैं, रन करके देख लेते हैं सही लगने से क्या होता है। चाहिए भाई, क्योंकि हम लोगों ने करी है मेहनत तो दिखने ज़रूरी हैं। सो देखिए ये एकदम परफेक्ट आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग अगर चेंज करते हैं तो ये अपने मन से चेंज भी हो रहे हैं। अब अपने पास क्या काम बाकी रह गया है कि हमें अपनी डिलीट बटन और बैक बटन के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ करना है, क्योंकि उसी के ज़रिए तो ये सारा डेटा डिलीट होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने कोड की ओर और अपना जो है काम शुरू करते हैं। तो इसको करते हैं बैक और आ जाते हैं अपने कोड के पास। तो कोड के पास आते हैं तो सबसे पहले हमें पहुंचना कहाँ होगा, एक्शन इवेंट में, अपने एक्शन लिस्नर के पास। यहाँ पे हमें अपने बातचीत करते हैं कि हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो ये बातचीत इससे करेंगे तो इसे समझ नहीं आएंगी, तो इससे अच्छा क्या है कोडिंग लिखते हैं भाई साहब, और इसको ओवरराइट कराया था। यहाँ पे हम लगाते हैं कंडीशन कि भाई साहब इफ़, यदि यहाँ पे ई डॉट गेट रिसोर्स सिस्टम जो है अगर वो हमारे डिलीट बटन के बराबर हो जाता है, ठीक है, अगर डिलीट बटन के बराबर हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हमें जब डिलीट के बराबर होगा तो भाई हमें डेटा डिलीट करना पड़ेगा, और जब डेटा डिलीट करना पड़ेगा तो डेटा आता है अपने डेटाबेस से,
और डेटाबेस से जब भी हम डेटा लाते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि क्या ना आए, तो हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, ट्राई कैच यूज़ करते हैं ताकि अपने डेटा में कोई एक्सेप्शन आए तो भाई साहब ये लोग पकड़ लें उसको, ठीक है। तो हम लोगों ने ये करा, अब हमने लिया अपना एक्सेप्शन ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ले लिया एक्सेप्शन ई, बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद में हमने ले लिया, फिर वही यहाँ दर्द हो गया क्योंकि हम लोगों ने ई ऊपर ले रखा था, इसलिए ये कह रहा नहीं बाबूजी हम एरर देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम तुमको लंबा कर देंगे, देखो बड़ा कर दिया इनको, और ये प्रिंट स्टैक ट्रेस, और आसानी से ये मान गए। आगे बात करते हैं, अब ट्राई के अंदर हम लोग कंडीशंस लिखेंगे कि करना क्या है। तो अब हमें जब भी डेटा लेना होता है तो सबसे पहले हम भैया कनेक्शन क्लास से अपने संबंध बनाते हैं। तो हम लोगों ने कनेक्शन क्लास से यहाँ पे बातचीत करी कि भाई एक ऑब्जेक्ट बना लेने दो हमको, तो इन्होंने क्या कहा ठीक है इट इज़ ओके, इन्होंने कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनवा दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम भैया क्वेरी चलाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और एक वेरिएबल ले लेते हैं क्वेरी नाम का, और इज इक्वस टू। अब आगे हमें क्या करना है वो आप देखते रहिए। अब हमें डेटा को करना है डिलीट, तो हमको उसी टाइप की क्वेरी चलानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम कौन से टेबल से डिलीट करना है, एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल से डिलीट करना है, जहाँ पे हमारी जो एम्प्लॉय आईडी है, जो हम लोगों ने एमपी आईडी मान रखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा को डिलीट करना है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, सिंगल कोड, डबल कोड, फिर लगाएंगे प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे कि जो चॉइस एमपी है उससे हमें क्या करना है, पहले गेट करना है जितने भी आइटम उससे रिलेटेड सिलेक्टेड हैं, और उसके बाद में लगाना है प्लस, फिर लगाना है डबल कोट, फिर लगाना है सिंगल कोट, फिर इसके बाद में आना है बाहर और लगा देना है सेमीकोलन ताकि एरर चली जाए। ये बातचीत हमने इनसे कर ली। अब हम क्या करेंगे, जो चॉइस, जो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था वहाँ से क्वेरी को रन करा देते हैं। तो सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी करा देते हैं, और इनको क्वेरी जो है इनकी गोदी में दे देते हैं क्वेरी, और इसके बाद में हम इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। इतनी चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी। अब अगर डेटा डिलीट हो रहा है तो हमें पता भी तो चले कि डिलीट हो गया है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जी ऑप्शन पे इनका यूज़ करेंगे, ताकि वहाँ पे हमें मैसेज शो हो जाए कि भैया डेटा आपका जो है डिलीट हो चुका है, अब ये एम्प्लॉय अपनी कंपनी से हाथ मार के भगा दिया गया है, तो ये पहुँचे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नल करेंगे और कॉमा लगा के यहाँ पे हम जो भी मैसेज यहाँ पे शो कराना है स्क्रीन पे लिख के आए, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो मना है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जो एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय जो था वो बेचारा पूरी तरीके से डिलीटेड हो चुका है। वो भी कैसे हो चुका है, कैसे हो चुका है, एकदम सक्सेसफुली डिलीटेड कर दिया है, ऐसा सिस्टम बनाया है इन लोगों ने। तो सक्सेसफुली हम लोगों ने एम्प्लॉय को कर दिया डिलीट, ठीक है। तो भैया ये हमारा मैसेज आएगा उलर के, और हम देख के अपने आप को संतुष्टि प्राप्त होगी कि हाँ चलो डेटा जो है हमारा डिलीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, आफ्टर दैट सेट विजिबिलिटी को हम कर देते हैं फॉल्स। सेट विजिबिलिटी को फॉल्स करने के बाद में हम क्या करेंगे, जब डिलीट हो जाए तो हम अपने मेन क्लास पे रीडायरेक्ट हो जाएं, जो हमने अपनी मेन क्लास बना रखी है, ठीक। तो मेन क्लास पे रीडायरेक्ट हो जाएं, इतनी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। अब आते हैं भैया यहाँ पे इसको और बढ़िया अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा ठीक दिखे। इतना करने के बाद में अब एक बार क्या करते हैं, रन करके देखते हैं, ठीक है, कि ये भैया वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि अपने में बहुत सी आईडी बेफालतू की बना रखी है हम लोगों ने, उनको रिमूव करके देखेंगे। तो एक बार क्या करते हैं, इसको करते हैं रन, पहले तो चेक करते हैं कि चेंज हो रहा है सब कुछ कि नहीं, देखते हैं, अभी पता चल जाएगा सब कुछ। तो जो है जैसे हमने अपनी क्लास को रन करी, कोई गलती वलती ना हो उसलिए चेक कर लेते हैं। चेक करा तो यहाँ पे भैया एक बार ड्रॉप डाउन पे आते हैं, कोई आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं, और मान लो इनको डिलीट करते हैं तो डिलीट बटन पे लगाते हैं टिक्की, कह रहा एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। हमने कहा ओके, मेन में हम लोग रीडायरेक्ट हो गए। अब चेक करते चल के यहाँ पुन्नू नाम का कोई बंदा दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब ये 2 खाली एंट्री पड़ी हैं, 15 जो मतलब अपना बीबीए की है, 15 से शुरू है एंट्री। तो हम लोग अपनी आईडी क्या करते हैं, सर्च करते हैं चल के बैक करके वहीं, तो हमें रिमूव करना है। और रिमूव एम्प्लॉय जो क्लास है यहाँ पे अभी हम लोगों ने नहीं लिखा, मतलब उसको सेट नहीं किया है, तो उसको सेट कर लेते हैं कि रिमूव पे क्लिक हो तो हम लोग कहाँ पहुँचे जाके, अपनी मेन क्लास में पहुँचे जाके। तो उसके लिए हमें पहुँचना पड़ेगा कहाँ, मेन क्लास में। मेन क्लास में आए, मेन क्लास में आने के बाद में चलते हैं नीचे अपनी बटनों के पास। तो अपनी बटन कहाँ कहाँ, ये ऐड की थी, ये अपनी व्यू की थी, और ये रही अपनी रिमूव की। तो यहाँ पे हम लोग भैया बता देते हैं, क्या बताना पड़ेगा इनको, इनको बताना पड़ेगा कि
कहाँ पे तुम्हें विजिबल होना है, ठीक है। अगर उस पर क्लिक होता है तो हमने किया, अरे बहुत कोने में लिख रहा है, इंटर आओ, यहाँ करते हैं, इंटर किया, यहाँ लिखते हैं न्यू। अब हम लोगों ने कौन सी क्लास बना रखी है अपनी, रिमूव एम्प्लॉय के नाम से बना रखी है। तो इसको ओपन कर दो, उसके बाद सेट विजिबिलिटी जो है उसको फॉल्स करा लेते हैं, बाकी सब बढ़िया ये अपना चल रहा है, ठीक है। अब एक बार रिमूव एम्प्लॉय पे फिर पहुँचते हैं एक बार रन करते हैं, यहीं से वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो वहाँ पहुँचेंगे तो एक बार इसको भैया रन करके देखते हैं। और ये जो 15 नंबर वाली एंट्री जो हम लोगों ने अभी बात करी इससे पहले, थोड़ी देर पहले, तो उस वाली एंट्री को हम लोग परमानेंट डिलीट करते हैं, बेफालतू की पता नहीं किसने बना दी। तो 15 नंबर से खाली एंट्री वाली कहाँ गई, ये रही, इसको सिलेक्ट किया, कुछ नहीं है, इसको कर दिया डिलीट। आ गए यहाँ पे व्यू एम्प्लॉय पे चेक करा, देखो वो गायब हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी देखो अब आराम से आप डिलीट कर सकते हो, आपको जो डिलीट करना हो। मान लो जतिन नाम का बंदा है ये एक, इसको करते हैं यहाँ से डिलीट, ठीक है। तो जतिन नाम के बंदे को डिलीट करना है, रिमूव पे पहुँचे, ये जतिन नाम का बंदा सिलेक्ट है, मारा डिलीट, ये उड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे उड़ा, देखो ये गायब हो गया। तो अपना जो डेटा है वो आराम से एकदम बिना कुछ कहे सुने डिलीट हो रहा है। और बैक बटन पे वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आराम से बैक हो रहे हैं। व्यू कर सकते हैं एम्प्लॉय की डिटेल, जो भी हमें मान लो सर्च करना है तो वो भी दिख रहा है। अब जैसे सीनियर जय है, इसको भी उड़ाना है तो पहुँचे यहाँ पे आए, जय भाई साहब आप चले जाइए यहाँ से, कह रहा भैया चले जाएंगे। इनको सबको पूरा एकदम, नीरज को भी उड़ा दिया, ठीक है। तो पूरी कंपनी को क्या कर दिया, दिवालिया कर दिया भाई, इतने एम्प्लॉय हमने एक साथ भगा दिए। अब केवल राज, जतिन, वैष्णवी और हर से 4 आदमी बचे हैं, बाकी सब उड़ा दिए। तो मतलब कहने का ये है कि अच्छे तरीके से अपनी रिमूव एम्प्लॉय क्लास जो है वो वर्क कर रही है। आपको भी अच्छा लगा होगा ये सब कैसे वर्क कर रहा है। तो एक बार क्या करते हैं, इसको शुरुआत से एक बार चला के देखते हैं अपनी स्प्लैश क्लास से कि हम लोग अंत तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो अपनी भैया स्प्लैश क्लास को प्रारंभ एकदम रन करते हैं। ये देखिए एकदम वीडियो बन के आ गया, कह रहा बूं बूं बूं, और ये एकदम चलने वाला है और ये कुछ सेकंड में चलेगा, 10 सेकंड का टाइम लेता है। चलने के बाद में अपने मेन फ्रेम में डायरेक्ट हम लोग आ गए। अब यहाँ पे हम लोग अपना जो है फिल कर लेते हैं, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिल कर लेते हैं। सही यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद में हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम लोग अपनी मेन क्लास पे डायरेक्ट हो चुके हैं। एक ऐड एम्प्लॉय के पास पहुँचते हैं, बढ़िया एक एम्प्लॉय ऐड कराते हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं, बहुत कॉमन नाम ले लेते हैं, अजय नाम ले लेते हैं, ठीक है। और अजय के पापा का नाम ले लेते हैं, तो लिख देते हैं अजय के बाप, ठीक है। सो इसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, सैलरी कर देते हैं अजय की 5000 रुपया, तो 5200 कर देते हैं थोड़ी सी। एड्रेस इसका कर देते हैं लखनऊ, ठीक है। और इसका फ़ोन नंबर कर देते हैं 78 39 66 65 29, जो भी है एक ले लिया। ईमेल बना दी हमने अजय @123 और gmail.com, ठीक है, ये बना दिया। इसके बाद में यहाँ बी सिलेक्ट है तो कुछ और सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने BCom सिलेक्ट कर लिया। डेजिग्नेशन कर दी हम लोगों ने साइकिल ड्राइवर, ठीक है। और इसके बाद में आधार नंबर इसका फिल कर देते हैं 33 35 36 38, जो भी है अपना फिल कर दिया और इसको करा लेते हैं ऐड, ठीक। डिटेल अपनी एडेड हो गई सक्सेसफुली, रिडायरेक्ट हो गए अपनी मेन क्लास पे। आप करते हैं व्यू एम्प्लॉय, देखो यहाँ पे अजय नाम का बंदा आ चुका है, इसकी एम्प्लॉय आईडी 52 करके है। तो सबसे पहले यहाँ ड्रॉप डाउन पे आते हैं और कहे से है भैया 22 से, 52 से नहीं। और इसको सर्च करते हैं तो देखो अजय के बाप, ये इसकी DOB और ये पूरी डिटेल्स इसकी आ चुकी हैं। अब यहाँ से सर्च बटन भी है, अपनी प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट बटन भी अपनी प्रॉपर वर्क कर रहेगी, ठीक है। अब नहीं करा के दिखाते हैं, आपको बहुत बार दिखा चुके हैं चीज़। अपडेट करना है तो अपडेट पे चलते हैं और अपडेट क्लास पे पहुँचे। अब अजय के पापा की जगह हम लोग यहाँ कर देते हैं अजय के बाप की जगह कर देते हैं अजय के पापा, ठीक है। अब अजय के पापा कर दिया और यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सैलरी इसकी बढ़ा देते हैं। मान लो अब एकदम कमाने लगा, रामची के 1 लाख रुपए कर दी इसकी सैलरी, कह दिया अपडेट हो जाओ। तो डिटेल जो है इसकी प्रॉपर अपडेट हो चुकी है। अब एक बार फिर व्यू एम्प्लॉय क्लास पे पहुँचते देखो अजय के पापा हो गया है और इसकी सैलरी देखो बढ़ गई है। तो आसानी से सारी चीज़ें हो रही हैं। बैक कर सकते हैं, रिमूव एम्प्लॉय पे पहुँचते हैं। अब मान लो अजय को हमें उड़ाना है यहाँ से, तो अजय की हमारी यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे उसकी जो नाम है, उसका फ़ोन नंबर है, उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख के आ रही है ताकि हमें उसके बारे में जानकारी थोड़ी पता चल जाए। और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते हैं तो अजय जो है डिलीट हो चुके हैं। व्यू एम्प्लॉय पे जाते हैं, अजय का नामो निशान ख़त्म हो चुका है। सो आई आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो हम लोग
चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और वीडियो को लाइक करिए, अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ और किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय भाई, जय श्री राम।